बात ज़हन में रखिए कि घर कैसे टूटते हैं जब मर्द ये चाह लेता है कि बीवी 100% मेरे मिजाज की मुताबिकत में डल जाए, और ऐसा अमलन मुमकिन नहीं है। दो लोगों के दरमियान कुल्लियतन मवाफकत मुमकिन ही नहीं है। ये अल्लाह ने निज़ाम ही नहीं बनाया। कुदरत ने जो कायनात के अंदर तनव्वो का जमाल पैदा किया है, कायनात की खूबसूरती ही इख्तिलाफ और तनव्वो पे है। दो हकीकी भाइयों का मिजाज नहीं मिलता तो दूसरे खानदान से आई हुई खातून का मिजाज शौहर से कैसे मिलेगा? वैसे तो मर्द और मर्द का मिजाज नहीं आपस में मिलता, और बीवी और शौहर जो मर्द और औरत है उनका कैसे मिलेगा कुल्लियतन? एक माँ बाप के घर में परवरिश पाने वाली बेटियां और बेटे, उनका मिजाज कुल्लियतन मुवाफकत नहीं रखता, तो एक दूसरे खानदान में परवरिश पा के और एक इस खानदान में, तो उनका कैसे कुल्लियतन मुवाफक होगा? दो आदमियों का निशानी अंगूठा नहीं मिलता, दो आदमियों की शक्लें नहीं मिलती, दो लोगों की आवाज नहीं मिलती, तो दो लोगों का मिजाज कैसे मिलेगा? तो मुमकिन नहीं है। लेकिन नफ्सियात के माहिरीन ने कहा है कि दो लोगों के दरमियान अगर आप कहें कि तो हम मिजाज हैं, बिल्कुल एक तरह सोचते हैं, कुल्लियतन मुवाफकत है इनकी, तो वो भी 80% होगी, 20% फिर भी फर्क होगा, और ये कोई केस होगा कि कुल्लियतन मुवाफकत हो, और अगर होगी तो 80% होगी, 20% फिर भी फर्क होगा, तो 20% तो फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब मर्द ने यह तय कर लिया कि औरत कुल्लियतन मेरे मिजाज के मुताबिक हो तो फिर ठीक है, फिर घर अच्छा रहेगा। अगर मेरे मिजाज से थोड़ा सा तफावत भी हुआ तो घर में लड़ाई हुई तो घर कभी भी अमन का गहवारा बन नहीं सकता। और अगर ये बात औरत ने सोच ली, जो अक्सर औरतें सोचती हैं, और वो कहती हैं कि ये मर्द बिल्कुल मेरी मुट्ठी में बंद होना चाहिए, ये सोचे भी तो मेरे मिजाज की मुताबिकत में डल के सोचे, और उसके लिए उनको किसी आमल से तावीज लेना पड़े, और आमिल कहते हैं कि संग दिल से संग दिल महबूब कदमों में, तो शौहर तो चीज ही कोई नहीं है। तो वो फिर वो उसके पास भी जाती है कि शौहर बिल्कुल मेरी मिजाज की मुताबिकत में हो, और उसके लिए शौहर की लाई कमाई जाया कर देती है, और सारी जिंदगी ये मसला हल ही नहीं होता, क्योंकि ये हल होने वाला ही नहीं है। ये मसला ला यन हल है, कुदरत का निजाम ही कायम इख्तिलाफ और तनव्वो पे है। दो लोगों के दरमियान कुल्लियतन मुवाफकत मुमकिन ही नहीं है। तो जब मुमकिन नहीं है तो तुम एक ऐसी चीज जो मुमकिन नहीं है उसको क्यों तुम कोशिश कर रहे हो और सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो अल्लाह के महबूब ने इसके लिए कितनी खूबसूरत बात फरमाई, कहा उसकी कुछ चीजें तुम्हें नापसंद होंगी और वो सारी जिंदगी तुम्हारे मिजाज से टकराती रहेगी, लेकिन तुम उन चीजों पर नजर रखो जो तुम्हें पसंद हैं, घर सौखा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और उन पसंदीदा चीजों में से एक चीज औरत की वफा है, और ये तकरीबन हर औरत में होती है। दूसरी जानब वाक़ा करीम ने फरमाया कि मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं है, और अगर जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे। इससे बलीग अंदाज शौहर के हक को बयान करने का नहीं हो सकता। अब ये एक फरमान से हुजूर ने एक तो मुमानत फरमा दी, गैरुल्लाह के लिए सजदा रवा नहीं है, ताजीमी सजदा भी रवा नहीं, हालांकि ताबुदी तो कभी भी रवा नहीं हुआ, ये ताजीमी सजदा था। और मैं अगर जायज होता तो मैं बीवी को इसका हुक्म देता कि वो शौहर के लिए सजदा रेजी करे। अब बताइए कि किस कदर बलीग अंदाज है शौहर के हुकूक बयान करने का। और फिर आगे क्या खूब बात कही, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। कुरान तो कुरान है ना, किनायतन एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन कुरान की बलागत, अल्लाह अकबर। लिबास पर्दा होता है, ढांपने वाला होता है, तो मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐबों को, कमियों कोताहियों को ढांपने वाले होते हैं, ना कि नशर करने वाले। और तीसरा लिबास जीनत होता है, लिबास से जीनत बढ़ जाती है। अगर कोई बेलिबास हो तो किस कदर उसके वजूद से वहशत आए। लिबास वजूद को, जिस्म को जीनत देता है। तो मर्द औरत की जीनत है, औरत मर्द की जीनत है, लिबास। और लिबास का चौथा फायदा कि वो मौसमी असरात से बचाता है, गर्मी और सर्दी की सख्ती और शिद्दतों से बचाता है। अल्लाह अकबर। तो एक लफ्ज बयान करके अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कैसा मानवी हुस्न यहाँ बयान फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। और अगर इस मानवियत को समझ लिया जाए तो आज जो मगरब प्रोपेगेंडा करता है औरत के हवाले से, कुरान ने दोनों के लिए एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए, यानी जिस तरह तुम्हारे उन पर हक है, उनके तुम्हारे ऊपर हक है।